इतिहास भी गवाह है। और क्यों ये शख्स इतने जाने जाते थे? आखिरकार कौन है ये शख्स जो इतिहास के पन्नों में सबसे अमीर कहलाए जाते थे और इनकी संपत्ति के आगे सब फीके थे और जिनके कारनामे भी थी बड़ी बेमिसाल। तो जानते हैं इनके बारे में। चैनल प्रदीप एक्ट में आप सभी का दिल से स्वागत है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए। साथ ही अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बगल में नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपके इस प्यार और सपोर्ट से मुझे प्रेरणा मिलती रहे और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो शुरू करते हैं। दुनिया में हर कोई यह चाहता है कि उसके पास भी धन दौलत ऐशो आराम हो। क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास भी ये चीज़ होना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। परंतु मेहनत के बिना ऐसा संभव नहीं। हालांकि विरासत में मिली शोहरत और दौलत ऐसे सबके नसीब में कहाँ जिसे हम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। तो इतिहास में कोई लोग ऐसे भी हुए हैं जिनकी दौलत का आंकड़ा अगर आज के हिसाब से किया जाए तो इन रईस लोगों से काफी अमीर होंगे। जी हाँ, उनके पास आज के धन कुबेर कहे जाने वाले शख्स से काफी ज्यादा थी। अगर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में पूछा जाए तो हर कोई जेफ बेजोस, एलन मस्क, मुकेश अंबानी या बिल गेट्स का नाम लेता है। वैसे आधुनिक इतिहास की बात करें तो ये लोग ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हैं। लेकिन इतिहास में कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिनकी दौलत का आंकड़ा अगर आज के हिसाब से किया जाए तो वो इन रईस लोगों से काफ़ी अमीर होंगे। जी हाँ, उनके पास आज के धन कुबेर कहे जाने वाले शख्स से काफ़ी ज़्यादा थी। आप भी यह पढ़कर हैरान रह गए होंगे, लेकिन कई रिपोर्ट्स और इतिहासकारों की किताब में ये दावा किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये शख्स है कौन जिनके पास अंबानी, बिल गेट्स या जेफ बेजोस से भी कई गुना ज़्यादा संपत्ति थी। तो दोस्तों, इस शख्स का नाम है मनसा मूसा। इनका जन्म साल 1280 में माली देश में हुआ और वह वहाँ के राजा थे। ऐसे में जानते हैं इस शख्स से जुड़ी कई दिलचस्प और आपको बताते हैं कि आखिरकार मनसा मूसा के पास कितनी संपत्ति थी। आखिर कौन है मनसा मूसा? मनसा मूसा माली साम्राज्य का राजा हुआ करते थे जो अफ्रीका के जंगल में रहते थे। इस राजा ने करीब 1312 से 1337 तक शासन किया और यहीं से इन्होंने अरबों की संपत्ति जुटाई। कहा जाता है कि अगर मूसा जिंदा होते तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान प्राप्त करते। 13वीं सदी के इस राजा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था, जिन्हें बाद में मनसा कहा जाने लगा क्योंकि उस वक्त बादशाह के लिए मनसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उस दौरान आज के मारिटानिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। मनसा मूसा उस दौर में नमक और सोने का कारोबार किया करते थे और उस वक्त अन्य हिस्सों में सोने की काफ़ी मांग बढ़ रही थी। जिस वक्त उनके पास काफ़ी पैसा था, कहा जाता है कि वो अपने काफिले के साथ ही कई किलो सोना लेकर चलते थे और इतना ही नहीं, सोना बांटते हुए आगे बढ़ते थे। जिसके पास दौलत हो उसे दौलत लुटाने का हक भी होता है, इसलिए मनसा मूसा अपनी दौलत को खूब लुटाता था। अब जानते हैं कितने दौलत के थे मालिक। मनसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना एक मुश्किल काम है। कई रिपोर्टर्स में दावा किया गया है कि मनसा मूसा के पास 4 लाख बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में ये रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। उनके पास उस वक्त जितनी दौलत थी उसके हिसाब से आज के दौर में वह मानव इतिहास का दुनिया का सबसे अमीर माना जाते थे। यानी आज वह करीब इतने रुपए के मालिक होते जो कि हम सोच भी नहीं सकते। मनसा मूसा खुद को सच्चा मुसलमान मानता था और उसके अपने राजपाट के दौरान कई मस्जिद भी बनाई थी। उसके अलावा उसने कई विश्वविद्यालय, स्कूल और कई संस्थान भी खुलवाए थे। हज यात्रा के दौरान सोना लेकर जाता था राजा। जिसके पास दौलत हो उसे दौलत लुटाने का हक भी होता है, इसलिए मनसा मूसा अपनी दौलत को खूब लुटाता था। 1312 में मूसा ने मक्का की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान वह मिस्र के मामलुक सुल्तान अल नासिर मोहम्मद से मिलते थे। बताया जाता है कि मूसा के साथ हजारों लोगों के अलावा ऊँट मौजूद होते थे जिन पर सोना लदा हुआ करता था।
उस दौर में 2 लाख लोगों की सेना थी। जिस वक्त मूसा राज करते थे उसके पास करीब 2 लाख सैनिक थे, जिसमें से 40,000 केवल निशानेबाज थे। इतिहासकारों के मुताबिक उस दौर में इतनी बड़ी सेना रखने से पता चलता है कि मूसा अब तक के सबसे अमीर शख्स थे। एक यात्रा के दौरान खर्च किए 60,000 सोने के सिक्के। जी हाँ, 60,000 सोने के सिक्के। जरा सोचिए आज की तारीख में इसकी कीमत कितनी होती। मूसा जब मिस्र के राजा से मिलने गए थे उस दौरान उसने करीब 60,000 सोने के सिक्के खर्च किए थे। कहा जाता है इतने सिक्के इसलिए खर्च हुए थे क्योंकि राजा को मिस्र से कुछ बहुमूल्य धातु चाहिए थी, जिसकी कीमत राजा ने 60,000 सोने के सिक्के खर्च करके लगाई थी। कुछ ऐसा होता था सबसे अमीर आदमी का काफिला। मूसा के काफिले में कुल 80 ऊँट और हर ऊँट पर 300 पाउंड सोना लदा होता था। काफिले में 60,000 लोग शामिल रहते थे और उसकी लंबाई 2000 मील तक पहुंच जाया करती थी, और यह काफिला ही उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान साबित करने के लिए काफ़ी था। मूसा के दौर के बाद मिस्र में करेंसी क्राइसिस हो गई थी। जरा सोचें किसी के दौर के बाद अगर कोई देश गरीब हो जाए तो क्या हो। ऐसा ही कुछ हुआ था मिस्र के साथ। मूसा जब अपने दल के साथ मिस्र पहुंचा तो वहां की करेंसी बुरी तरह टूट गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका रहन सहन बहुत ही शाही था, जिसके चलते मिस्र के करेंसी क्राइसिस हो गई थी, यानी संकट में आ गई। क्या किया अपने देश के लिए। राजा ने अपने देश को बहुत कुछ दिया। उसने माली के लाइब्रेरी में आला दर्जे की इस्लामी धर्मशास्त्र जमा करवाए। कैसे खत्म हो गई अरबों की दौलत। मूसा ने करीब 25 वर्ष तक शासन किया था। मूसा के साम्राज्य के वर्तमान दौर का घाना, टिम्बकटू और माली का इलाका आता है। मूसा की मौत के बाद उसके कारोबार को अगली पीढ़ियां संभाल नहीं पाई। माना जाता है उस दौर में लंबे गृह युद्ध और विदेशी फौजों के आक्रमण ने उसके कारोबार की कमर तोड़ दी। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको मनसा मूसा की आप बीती सफ़र कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।